बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 के रिजल्ट्स जो अभी अभी डिक्लेयर हुए हैं उनको एनालाइज करेंगे। एट द आउटसेट वी कैन से नॉट सो इम्प्रेसिव रिजल्ट्स फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, मतलब मार्च क्वार्टर को अगर जून क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो रिजल्ट्स कुछ बहुत इम्प्रेसिव नहीं है। लेकिन अगर लास्ट क्वार्टर देखें ऑफ लास्ट ईयर, दैट इज जून 20 के साथ जून 21 को कंपेयर करें तो रिजल्ट्स फिर भी कुछ ठीक दिखते हैं। एक एक आइटम को एनालाइज करते हैं। इंटरेस्ट अर्न या टोटल इनकम अगर देखें तो 3,960 करोड़ से इनकी इनकम जो है कम हुई है और उसमें मेन कंट्रीब्यूटर है अदर इनकम। अदर इनकम 4,423 से अदर इनकम कम हुई है। जैसे कि हम जानते हैं फर्स्ट क्वार्टर में रिन्यूअल्स वगैरह नहीं होती तो प्रोसेसिंग चार्जेस के नहीं मिलते हैं, उस वजह से अदर इनकम इनकी कम हुई है। अब अगर जून 20 में इनकी अदर इनकम 7,957 थी जो अब बढ़ के 11,802 हो गई है, 11,802 हो गई है, तो उस हिसाब से तो बढ़ गई है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्च के साथ कंपेयर करें तो ये कम हो गई है। तो टोटल इनकम में तकरीबन 4,000 करोड़ का हिट। लेकिन अच्छी बात यह है कि अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तकरीबन 2,281 करोड़ से कम हुए हैं। उसकी वजह से कुछ बचाव हो गया। टोटल एक्सपेंडिचर 3,234 करोड़ से कम हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो सिर्फ 726 करोड़ से कम हुआ। 18,974 करोड़ 18,974 का प्रॉफिट है। 726 करोड़ से कम हुआ, छोटा सा ही कम हुआ है क्योंकि टोटल इनकम अदर इनकम की वजह से कम हो गई और टोटल एक्सपेंडिचर में अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर इन्होंने कम किया है। प्रोविजंस में भी इन्होंने कुछ जगलरी की है। ओवरऑल प्रोविजन 1,000 से कम की है। लेकिन अगर एनपीए की प्रोविजन देखें तो 4,885 करोड़ से इनकी एनपीए की प्रोविजन कम हुई है। लास्ट क्वार्टर में 9,914 थी, इस क्वार्टर में 5,029 हुई है। टैक्स का 220 करोड़ का इनको और प्रोविजन करना पड़ा है 2,418 पे। इसी तरह अगर नेट प्रॉफिट देखें तो 6,450 लास्ट क्वार्टर में था जो अब 6,504 है, मोर और लेस बराबर ही है। जून 20 क्वार्टर को अगर देखें तो इनका नेट प्रॉफिट 4,189 था। अगर उसके साथ कंपेयर करें तो 6,504 इज बेटर। एनपीए पोजीशन इनकी थोड़ी सी डिटोरेट हुई है, थोड़ा सा नीचे हुई है। ग्रॉस एनपीए 7,877 करोड़ से बढ़ गए हैं। 1,34,260 करोड़ एक बहुत बड़ी फिगर होती है, विच इज 5.32%। लास्ट क्वार्टर में 4.98% थे। ये थोड़ा एरिया ऑफ कंसर्न है। इसी तरह नेट एनपीए भी 6,343 करोड़ से बढ़ गए हैं। लास्ट क्वार्टर में 1.50 की रेशो थी, अभी 1.77 की रेशो हुई है। मेजर हिट इनको रिटेल पोर्टफोलियो में पड़ी है। रिटेल में लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट था 1,413, अभी इनका रिटेल पोर्टफोलियो में लॉस हो गया है 1,383, 1,383 करोड़ का लॉस है रिटेल पोर्टफोलियो में। हालांकि ट्रेजरी इनकम तकरीबन डबल हो गई है, 3,000 करोड़ से 7,000 करोड़ की हो गई है। अब ये जो पीसीआर है ये जनरली बढ़नी चाहिए। इनका पीसीआर लास्ट क्वार्टर में था 87.75, अभी ये घट के 85.93 रह गया क्योंकि इन्होंने एनपीए पे प्रोविजन तकरीबन 5,000 करोड़ से कम की है। तो टू दैट एक्सटेंट रिजल्ट्स आर नॉट दैट गुड। एज ए प्रूडेंट बैंकर इनको पीसीआर कम नहीं करनी चाहिए थी। अब प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए इन्होंने ये प्रोविजन कम की है। अकाउंट्स अंडर रेजोल्यूशन प्लान अबाउट 5,246 करोड़ के हैं। तो ऑल इन ऑल अदर इनकम कम हुई, which has been covered through reduction in other operating expenses। प्रोविजन कम करके नेट प्रॉफिट को लास्ट क्वार्टर के लेवल पे रखा गया, पीसीआर कम हो गई। तो बहुत इम्प्रेसिव रिजल्ट्स नहीं है, बट फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा लीन क्वार्टर रहता है, रिजल्ट्स ऐसे ही रहते हैं। लेट अस होप, जैसे हमने बाकी बैंकों के रिजल्ट्स एनालाइज करते हुए कहा था कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर बैंकों के लिए अच्छा रहेगा। वी होप कि अब ये एनपीए का बढ़ना कहीं तो रुकेगा और अब हम उसके एनपीए की रिकवरी देखना चालू करेंगे
और 1,34,000 करोड़ का पोर्टफोलियो एनपीए का। अगर ये इसमें अच्छा एनपीए रिकवरी कर लेते हैं तो अच्छा बेनिफिट इनको मिल सकता है, क्योंकि सीधा जितना रिकवर करेंगे इनका नेट प्रॉफिट में आ जाएगा। दो और इशू जिसके ऊपर हमने पहले भी एक स्पेशल एक वीडियो बनाई थी कि एसबीआई म्यूचुअल फंड की लिस्टिंग एंड योनो की सब्सिडरी बनाना, ये दो अच्छे ट्रिगर होंगे जब कभी भी वो होंगे जो इस स्टेट बैंक के रिजल्ट को रीरेट करेंगे। रिजल्ट्स क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट आवर आए थे तो रिजल्ट्स को मार्केट ने अच्छी तरह लिया है, क्योंकि दे आल्सो नो कि फर्स्ट क्वार्टर लीन ही रहता है। तो लीन पीरियड में भी स्टेट बैंक ने बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट्स नहीं दिए हैं। एक्सपेक्टिंग सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर टू बी बेटर, द मार्केट हैज टेकन इट in the right earliest. Thank you very much for watching this video. अगर आपको ये छोटा सा एनालिसिस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट का अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल so that in future also we can bring some good quick बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज पे आपके लिए एनालिसिस लाते रहें। थैंक यू।